हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आरएल के क्लासेज पर। दोस्तों आज हम फिर से एक बीएड का टॉपिक लेकर आए हैं। पेपर का नाम की बात करें तो अधिगम एवं शिक्षण, अधिगम एवं शिक्षण। और ये जो पूरा पेपर है आपको ऐसे के ऐसे पूरा पेपर आपको जो पेडागोजी जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर पढ़ने को मिलता है। तो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यानी किसी भी का मतलब है किसी भी शिक्षक बनने के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये टॉपिक आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक शिक्षण एवं अधिगम टॉपिक के बारे में, और इस टॉपिक का नाम है अधिगम यानी कि लर्निंग। अधिगम यानी लर्निंग, और इसको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? सीखना। तो इस सीखने के बारे में हम जानने वाले हैं। हम आज इसके बारे में बात करेंगे, अधिगम का अर्थ, ठीक है, अधिगम का अर्थ और इसकी प्रकृति यानी कि विशेषताएं, इसके बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। इसी प्रकार हमने शिक्षण का अर्थ और शिक्षण की विशेषताओं के बारे में पहले वीडियो बना दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अधिगम का अर्थ एवं प्रकृति। सबसे पहले हम अधिगम के बारे में जानते हैं कि अधिगम क्या होता है। देखिए, अधिगम व्यक्ति के बाहर प्रकट होने वाली मूर्त या स्पष्ट घटना न होकर एक आंतरिक प्रक्रिया है। क्योंकि अधिगम जो है वो दिखता नहीं है, वो हमारे आंतरिक होता है। अधिगम क्या होता है? एक आंतरिक प्रक्रिया है या प्रतिफल है जो हमें मिला है, ठीक है, जो व्यवहार संबंधी क्षमताओं में अपेक्षाकृत स्थायी रूप से परिलक्षित होता है, ठीक है। स्थायी रूप से क्या होता है? अगर ये देखिए, इसको आसान भाषा में समझिए। जैसे आप किसी चीज के बारे में कोशिश कर रहे हैं और वो चीज आपने सीख ली, ठीक है, तो आपके व्यवहार में क्या हुआ? स्थायी परिवर्तन यानी कि आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। और वो परिवर्तन कैसा हो? स्थायी परिवर्तन। तो वो ही क्या है? अधिगम है, यानी कि आपने सीख लिया है। वैसे अपेक्षाकृत स्थायी का आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अपेक्षाकृत स्थायी ज्ञान ही अधिगम है। अगर वो स्थायी नहीं है तो वो क्या है? अधिगम नहीं है। जैसे स्थायी का मतलब आपको मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि एक जो शराबी व्यक्ति है मान लो, और वो शराब पी के आया है, तो व्यवहार में परिवर्तन तो उसका भी होता है, व्यवहार में परिवर्तन तो उसका भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका व्यवहार देखिए आप कैसा हो जाता है। लेकिन वो स्थायी परिवर्तन नहीं होता है, वो सुबह फिर से ठीक हो जाता है, तो वो स्थायी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन स्थायी परिवर्तन कब होता है? देखिए, जब आप मान लो आपको साइकिल चलाने आती है और धीरे धीरे आपने मोटरसाइकिल चलाना स्टार्ट कर दिया और आपने अच्छे से सीख लिया, तो अब आप उसको कभी भूल नहीं सकते। तो वो आपकी लाइफ में क्या हो गया? वो आपके अंदर क्या हो गया? वो आपको प्रतिफल मिला है, यानी कि आप क्या हो गए? बिल्कुल ट्रेन हो गए, और आपके अंदर जो व्यवहार है वो क्या हो गया? स्थायी हो गया। वही क्या है? सीखना है या अधिगम है। अब आगे बात करते हैं। तो देखिए, जो व्यवहार है संबंधी क्षमताओं में अपेक्षाकृत स्थायी रूप से परिलक्षित होती है। इस प्रकार अधिगम से तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन से है, यानी कि व्यक्ति के व्यवहार में क्या होगा? परिवर्तन होगा। अधिगम का अर्थ स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें इनकी कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करना होगा। जो परिभाषाएं देखिए, ब्लेयर, जोन्स तथा सिम्पसन के अनुसार, ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार देखिए किसकी परिभाषा? अधिगम की। कोई भी व्यवहार परिवर्तन जो प्राणी के अनुभव का प्रतिफल हो, जो भावी परिस्थितियों का मुकाबला करने में विभिन्न प्रकार से सहायक हो, अधिगम कहा जा सकता है। अधिगम कहा जा सकता है, ठीक है। यह परिभाषा किसके अनुसार थी? ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार। अब हम वुडवर्थ के अनुसार इसकी परिभाषा की बात करते हैं। वुडवर्थ के अनुसार, तो वुडवर्थ के अनुसार देखिए, अधिगम किसी नई क्रिया में निहित होता है। अधिगम जो है किसी नई क्रिया में निहित होता है, बशर्ते नई क्रिया पुष्टि युक्त हो और कालांतर में हुई क्रियाओं में प्रकट होती हो। यह किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। अब हम जानते हैं स्किनर के अनुसार व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यानी कि हमारा जो व्यवहार है और व्यवहार में अर्जन यानी हमने उपार्जित किया है, उसमें उन्नति की प्रक्रिया, यानी कि उसमें उन्नति हुई है, उसमें बढ़ोतरी हुई है, उसको हम क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि उपरोक्त जो परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं के आधार पर हम अधिगम की विशेषताओं के बारे में जान सकते हैं। तो मोटी मोटी इसकी विशेषताएं देखिए। पहले, अधिगम इज ए प्रोसेस, अधिगम एक प्रक्रिया है। सबसे पहली जो विशेषता है वो क्या है? अधिगम एक प्रक्रिया है, यानी कि प्रोसेस है, होगी तो होगी ही, ठीक है। अधिगम के अंतर्गत व्यक्ति किसी नवीन तथ्य या बात को ग्रहण करता है, यानी कि अधिगम
व्यक्ति में जब होता है जब वह किसी नवीन तथ्य या बात को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, यानी कि उसके अंतर्निहित हो जाती है कोई बात। ठीक है, अगला देखिए, व्यक्ति के द्वारा ग्रहण की गई नई बात या तथ्य उसके व्यवहार में परिवर्तन द्वारा परिलक्षित होते हैं। यानी कि अगर उसके अंदर कोई बात गई है और उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, ठीक है, तो वो क्या है, अधिगम है। ठीक है, अगला देखिए, अधिगम के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन प्राय स्थायी रूप में होता है। जो अधिगम होता है वो कैसा होता है, स्थायी रूप से होता है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं अधिगम की और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको ऑप्शन में ऐसे ही 4 कॉलम में आपको 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उनमें से आपको पहचानना है कि कौन सी अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो कोई भी इनमें से 3 दे देगा और 1 नहीं देगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं अधिगम की प्रकृति। अधिगम की प्रकृति कैसी है? ठीक है, नेचर ऑफ लर्निंग, नेचर ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। सीखना क्या है? एक सक्रिय प्रक्रिया है और सीखने के फलस्वरूप व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण में भी परिवर्तन आता है। यानी कि एक सक्रिय प्रक्रिया है जिससे इसके अंदर क्या आता है, प्रत्यक्षीकरण परिवर्तन होता है। सीखने के आधार पर वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। अगर हमने सीख लिया तो हम क्या करेंगे, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया के कारण कुछ उत्प्रेरक हो सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया के कारण कुछ उत्प्रेरक हो सकते हैं जो कार्य इन उत्प्रेरकों को संतुष्ट करते हैं। व्यक्ति उन कार्यों को दोहराने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार व्यक्ति धीरे धीरे नए व्यवहार सीख जाता है या पुराने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ठीक है, अब देखिए, हम अधिगम की प्रकृति के बारे में कुछ बातें बता सकते हैं कि अधिगम की प्रकृति कैसे होती है। तो देखिए, कुछ पॉइंट यहां पर दिए गए हैं। पहला है, सीखना एक प्रक्रिया है, यानी कि टीचिंग इज ए प्रोसेस या लर्निंग इज ए प्रोसेस। ठीक है, सीखने का अवलोकन हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते बल्कि यह व्यवहारों में प्रकट होता है। यानी कि हमने सीख लिया तो यह हम प्रत्यक्ष नहीं बता सकते या प्रत्यक्ष देख नहीं सकते। ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, व्यवहारों में ये हमारा जो सीखना है वो क्या होता है, प्रकट हो जाता है। अगला देखिए, इसके फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहारों में स्थायी परिवर्तन आते हैं। अगर अधिगम किया है तो स्थायी परिवर्तन आएंगे। ठीक है, अधिगम अभ्यास तथा अनुभव पर निर्भर करता है। अगर आपको किसी चीज को सीखना है तो जो अधिगम है वो अभ्यास, यानी कि आपको बार बार ट्रेन होना पड़ेगा, बार बार आपको कोशिश करनी पड़ेगी, और अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस आपके पास आ जाएगा, तभी आप क्या करेंगे, किसी चीज में अधिगम कर पाएंगे। इसका एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो आप मोटरसाइकिल या बाइक वगैरह आपको सीखनी है तो आप बार बार क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, और अभ्यास करेंगे तो आपको क्या होगा, अनुभव होगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, और इस प्रकार से आप में क्या हो जाएगा, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, आप बाइक चलाना सीख जाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अब आगे देखिए, सीखना एक सहज क्रिया है। सहज यानी प्राकृतिक क्रिया है, एक जनरल एक्टिविटी है, एक सहज क्रिया नहीं है, सॉरी, सीखना एक सहज क्रिया नहीं है, एक प्राकृतिक क्रिया नहीं है, क्योंकि हम ये बाहर आकर इसको वातावरण में सीखते हैं। ठीक है, सूचना, कौशल, सौंदर्यानुभूति तथा दृष्टिकोण आदि सीखने के मुख्य क्षेत्र हैं। हम सूचना के माध्यम से, कौशल के माध्यम से, सौंदर्यानुभूति और दृष्टिकोण के माध्यम से सीख सकते हैं। ये इसके मुख्य क्षेत्र हैं। अनेक परिस्थितियों में सीखने का संबंध चेतन उद्देश्य से होता है या सामाजिक तथा जैविक अनुकूलन से होता है। ठीक है, अधिगम वातावरण द्वारा प्रस्तुत उत्तेजकों पर आधारित होता है। कुछ उत्तेजक होते हैं वो हमें सीखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, रुचि, निपुणता, योग्यता सभी सीखने की क्रिया की ही उपज है। जो रुचि है वो अगर रुचि होगी तो हम जल्दी सीखेंगे। निपुणता यानी कि किसी काम को करने में हम क्या हैं, बिल्कुल निपुण हैं, तो हमें अधिगम कर सकते हैं। योग्यता है यानी हमें किसी काम के करने की योग्यता है, हम उसके योग्य हैं, तो हम अधिगम आराम से कर सकते हैं। सीखना समायोजित हो सकता है तथा असमायोजित हो सकता है। यह समायोजित और असमायोजित हो सकता है। सीखना सही हो सकता है या त्रुटिपूर्ण, यानी कि सीखना हम किसी चीज को सही से देखकर सीख सकते हैं, या त्रुटिपूर्ण का मतलब होता है कई बार जाने अनजाने में हम ऐसी चीजों के बारे में सीख जाते हैं जो हमसे होती नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज अचानक से हो जाती है और हमें उसका ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो वो होता है त्रुटिपूर्ण। सीखना व्यवहार, मानव संस्कार व क्षमता में स्थायी अथवा अस्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है,
मानव संस्कार क्षमता में स्थायी व अस्थायी परिवर्तन से हमें क्या होता है, अधिगम होता है। अधिगम व्यवहार का संगठन है। अधिगम जो है वो क्या है, व्यवहार का संगठन है। यानी कि अधिगम हमारे व्यवहार से ही क्या होता है, अधिगम होता है। सीखने की प्रक्रिया में दो मूल तत्व होते हैं। एक कौन सा है, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, और दूसरा है अनुभूति। अगर हमारे अंदर ये दोनों हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया को गतिशील बनाता है। क्योंकि अगर हमारे अंदर अभिप्रेरणा है तो हम सीखने की प्रक्रिया को गतिशील बनाएंगे और आगे धीरे धीरे कोई ना कोई बातें सीखते रहेंगे। तो अभिप्रेरणा जो है अधिगम में काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर अभिप्रेरणा नहीं है तो जो अधिगम हुआ है वो हमें नहीं होगा और ना ही हम आगे कोई अधिगम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज जाना है अधिगम का अर्थ और अधिगम की प्रकृति के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आपको पीडीएफ के नोट्स बीएड से रिलेटेड और कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारी वेबसाइट rlkclasses.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।